के बारे में बताऊंगा। हमने बहुत बार पाई के बारे में सुना है। पाई 22/7 यानी पाई इज इक्वल टू 22/7। या आपने ये भी सुना होगा 3.14। ये अप्रोक्सीमेटली आगे चलते रहते हैं क्योंकि पाई जो है इरेशनल नंबर है, तो इसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग चलता रहेगा। अब पाई की जो वैल्यू है वो हमने जो पढ़ी है कि सर्कल के थ्रू हमने इसका आंसर निकाला हुआ है। हमारा एक मॉडल भी बना हुआ है जिसमें हमने ये देखा है कि जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है, यानी ये जो टोटल लंबाई होती है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इससे हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक रिजल्ट और है जो ज्योमेट्रिकली है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, जिससे हम पाई की वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये टास्क आपको करके भी देखना है। मैं आपको ये टास्क दूंगा, आप घर पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये है किस चीज से? ये एक प्रॉब्लम है बुफन नीडल प्रॉब्लम। नीडल का मतलब समझते क्या होती है? सुई। बुफन मैथमेटिशियन था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था सुई पे, और सुई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस नाम से रिलेटेड है इसलिए हम उसका नाम ले रहे हैं। अदरवाइज आप इसकी जगह कोई भी चीज यूज कर सकते हो। लाइक दैट ऐसी होनी चाहिए। ठीक। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आप कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। कितनी संख्या में कुछ पता नहीं, जितनी मर्जी कर सकते हो। बीच का गैप सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए इस पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक। इन्होंने कहा एक आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, उसके ऊपर आप 7, 8, 10 लाइनें ड्रॉ कीजिए। आप घर पे कर सकते हो, 8, 9 लाइनें ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद आप नीडल ले लो। ये इसका गैप मैं मान लेता हूं कि d डिस्टेंस है, और एक नीडल ले ली, उसकी लेंथ l है। ठीक। इस l की जो लंबाई है वो d से छोटी है। इसका मतलब इसके बीच का जो गैप है वो d से नहीं, d तो इसके बीच का गैप है, इस l से छोटा है। इसका मतलब जो नीडल है, जो सुई है, वो यहां ऐसे आ सकती है। ऐसे करोगे तो भी आ जाएगी। क्या वो नीडल दोनों लाइनों में कट कर सकती है कभी? नीडल की जो लेंथ है वो d से डिस्टेंस से छोटी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो दोनों लाइनों को टच कर जाए एक साथ? नीडल नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इसको टच करेगी इधर नहीं पहुंचेगी, इधर करेगी तो इधर नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये जो नीडल है ये एक लाइन को तो इंटरसेक्ट कर सकती है। अब इसी पे हमारा एक्सपेरिमेंट चलेगा। अब क्या करना है, आपको इस तरह की एक सुई ले लो, या एक ही सुई को आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने क्या किया, नीचे एक सरफेस पे लाइनें ड्रॉ कर ली, उसका गैप जो है वो आपने क्या ले लिया, d ले लिया, और एक जो नीडल की लेंथ l है विच इज लेस देन d वो ले ली। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उस नीडल को उसके ऊपर ड्रॉप करना है सरफेस पे जहां पे वो पैरेलल लाइंस बनी है। अब वहां पे दो केस होंगे, या तो वो इसमें से किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, और या इनके बीच में आएगी। ठीक। अब आपको काउंट करने हैं वो नंबर जितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक। अब सपोज करते हैं नीडल की लेंथ 5 है, बीच की डिस्टेंस 6 है। ठीक। यहां n लिख लिया मैंने टोटल, और यहां n लिख लिया मैंने क्रॉस। टोटल का मतलब आप कितनी बार उस नीडल को उसके ऊपर गिरा रहे हो। ठीक। सपोज आप 10 बार उसको गिरा रहे हो। अब 10 में से 6 बार, 5 बार, 7 बार, कोई भी एक आंकड़ा आप उठा लो, नीडल उसको क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला दिया था।
इसको वो हिट करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसका जो फॉर्मूला था वो ये था 2L अपॉन में पाई डी। ये फॉर्मूला था कि इससे इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। अब यहां से अगर आप पाई की वैल्यू निकालो तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो 1 अपॉन पी पाई डी अपॉन में 2L। अब पाई की वैल्यू जब निकलेगी तो आगे जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, डी तो इधर अपॉन में आ जाएगा बेटा, और 2L इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आंसर आ गया पाई। तो इसको हम और डिफाइन करेंगे तो 2L पी डी, ठीक। अब ये 10 टोटल है, n क्रॉस किया है 7 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। जो फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऊपर आ गया और टोटल केस नीचे आ गया 7/10। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7। अब यहाँ पाई के अंदर इसको हम वैल्यू भरेंगे तो 2 इंटू एल, एल कितना था 5 और ये 0.7 और डी कितना था 6। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। और पाई की वैल्यू तो 2 पाई पॉइंट समथिंग होती नहीं है, पाई की वैल्यू तो 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो फिर एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इटली के लेजरिन नाम था। उन्होंने फिर कहा इस एक्सपेरिमेंट को 10 बार की बजाय उन्होंने अगेन एंड अगेन मोस्ट ऑफ टाइम उन्होंने करके देखा, 40 बार 50 बार, उन्होंने 3408 बार किया, 3408 बार किया था। और 3408 बार किया ना, तब इसका आंसर निकाला तो बिल्कुल पाई के नियर अबाउट उनका आंसर है। तो यानी ये जो बफन नीडल प्रॉब्लम है, इसको आप जितने मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी जितना कम करोगे उतना पाई से ये दूर होता रहेगा। बट इसका जितना आप ट्रायल बढ़ाते जाओगे ये उतना ही पाई के करीब आंसर इसका आता जाएगा। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट का, इसको आप जब आप घर पे करोगे 10 है आपका करके देखोगे, तो आपको क्या करना है, 2 तिलियां लेनी है माचिस की, और 2 तिलियों का जो गैप है ये 2 हमने ऐड कर ली, दोनों ही सेम है, ए बी है तो ये डबल हो गई। तो यहाँ मान के चलते हैं एल जो है ये लेंथ है किसकी, नीडल की। ये अगर 4 है तो डी कितना लेना है आपने, 8, दुगना हो गया। यानी अगर ये एल है तो डी की जगह कितना लेना है, 2L। तो पाई का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, पाई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2L अपॉन में पी डी, 2L अपॉन में पी डी। अब डी और एल ये दोनों कट जाएंगे, कारण क्योंकि सर वो डबल किया हुआ है। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन पी। और 1 अपॉन पी का मतलब क्या है, सीधा प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसको उल्टा करना है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, पी का, यानी पाई का आंसर आ गया 1 अपॉन पी। और पी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, टोटल कर देता हूँ। अब इसका उल्टा करेंगे तो टोटल ऊपर चला जाएगा और क्रॉस नीचे आ जाएगा। अब आप माचिस की तीलियां ले लेना, 2 का गैप कर लेना। अब माचिस की तीलियां कम से कम 150-200 रेडी। अब उनको ट्रायल करवाना। अब मैंने एक ट्रायल करके देखा था, उसमें मेरे पास लगभग 163 तीलियां थी लगभग। और जब उसको मैंने उसके ऊपर बिखेर दिया ऐसे और फिर काउंट किए कि कौन कौन सी वैल्यूज उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लगभग 52 के अराउंड आई। 163 में से 52 तीलियां ऐसी थी जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी और बाकी है जो लाइन के मिडिल थी, क्योंकि वो 2 लेंथ दुगनी होगी तो बीच में आ सकती है। और जब मैंने इसको 52 के नियर अबाउट डिवाइड किया तो इसका आंसर 3.14 के अप्रोक्सीमेट आया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में है जिस केस में हमने टोटल जो लेंथ है दोनों की वो दुगनी ली है, ठीक है। तो ये लाप्लास एक मैथमेटिशियन था, उसने
बफून के ट्रायल को आगे और मॉडिफाई किया था। बफून ने तो क्या किया था कि सिर्फ वो जो लेंथ है नीडल की वो दोनों के गैप से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि उसकी डिस्टेंस अगर आप दुगने में लेते हो तो भी इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो। वैसे छोटी वाला ये भी केस छोटे का ये क्योंकि वो छोटी हो गई। लाप्लास ने छोटे बड़े और बराबर तीनों के लिए अलग अलग केस में प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो आगे एक्सटेंड होगी। तो यहाँ आज हमने सीखा है कि पाई की वैल्यू को हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो कि कौन सी प्रॉब्लम है, बफून नीडल प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में जो एक्सपेरिमेंट है, जो ट्रायल है, वो जितना मैक्सिमम होता जाएगा उतना ही आंसर पाई का रिजेक्ट आता जाएगा, पाई के इक्विवेलेंट आंसर आता जाएगा, और जितना ही हम उसको स्मॉल करेंगे तो वो पाई से दूर होता जाएगा। तो यानी इस ट्रायल से अगर आपको पाई की वैल्यू को प्रूफ करना हो तो आपको नंबर ऑफ ट्रायल क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू।